आज हम लोग जानेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डले तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग मतलब बैचलर ऑफ नर्सिंग। 4 साल की इस बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पूरी पढ़ाई पे सबसे जो मेन फोकस जो रहता है वो पेशेंट केयर पर रहता है। पेशेंट केयर और पेशेंट हेल्थ इंप्रूवमेंट पे पूरा फोकस रहता है, पूरी जो पढ़ाई 4 साल की वो। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम है और ये कोर्स जैसे आपको पता है कि देश के विभिन्न सारे कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। तो जितने कॉलेजेस जो है, जैसे आपको पता है कि जो 4 वर्षीय जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है वो देश के विभिन्न राज्यों में संचालित की जाती है। तो नर्सिंग कॉलेज की गुणवत्ता एवं क्वालिटीज़ की जो रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो नर्सेस एवं नर्सिंग एजुकेशन को कंट्रोल करती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर एक स्वायत्त संस्था है। बीएससी नर्सिंग के करने से पहले पहली चीज़ दिमाग में आती है कि क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के प्रवेश लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होता है, ये देखते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए अभ्यर्थी का जो उम्र है कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए शिक्षा सत्र के दिसंबर में। दूसरा, अभ्यर्थी को 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, विथ इंग्लिश भी होना चाहिए उसमें, और इसमें जो टोटल जो परसेंट है वो 45% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश को मिला करके। अभ्यर्थी जो 12वीं पास जो हुआ हो वो किसी भी सरकारी शिक्षा मंडल से या केंद्रीय शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। ये जो बताया हूँ आपको वो किसी के द्वारा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो क्राइटेरिया है ये सारा चीज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल को वेबसाइट में दिया हुआ है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है एडमिशन की, यानी प्रवेश की। तो बीएससी नर्सिंग में प्रवेश कैसे लिया जाता है, ये सबके दिमाग में रहते हैं कि प्रवेश कैसे लिया जाता है, यानी एडमिशन कैसे होती है, कोई भी कॉलेज में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखो, लगभग सभी स्टेट्स पे एक ही टाइप के टेक्निक्स होते हैं एडमिशन लेने के। सबसे पहले एप्लीकेशन होगा, फिर जिसमें आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। एंट्रेंस एग्जाम की फिर रिजल्ट आएगी और रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग यानी कि रिक्रूटमेंट की वो भी एक पैटर्न है रिक्रूटमेंट करने का। किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के पहले एक काउंसलिंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कौन से कॉलेज लेंगे या कौन से कॉलेज में आपको जाना है। फिर आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी कॉलेज। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की माने तो आज के डेट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 पे, तो लगभग 1667 कॉलेज अप्रूव्ड हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। जैसे छत्तीसगढ़ में आज के डेट पे अभी जैसे वक्त में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 88 कॉलेज अप्रूव्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। वैसे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग संख्या है कॉलेजेस की। ये आप चाहे तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा मैं। अब बारी आती है फीस यानी शुल्क की, कि भाई इसमें शुल्क कितना होता है पढ़ाई करने, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए। तो देखो, यदि फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो फीस है वो 15,000 से 35,000 तक होती है। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है कि इतने के बीच में होती है। अलग अलग स्टेट पे फीस अलग अलग भी हो सकती है। और प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटी और गुणवत्ता के आधार पर जो फीस है वो 45,000 से 75,000 के बीच होती है। इसमें भी एग्जैक्ट नहीं है, इतने के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग की स्कोप की। स्कोप यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी। पहला है आपको नर्सिंग कॉलेज में ही जॉब मिलेगी। वो कैसे? अब जब बीएससी नर्सिंग आप पास करते हो, पास आउट हो जाते हो, तो एज ए डेमोन्स्ट्रेटर आपको नर्सिंग कॉलेज में जॉब मिल जाती है। एज जितने भी नर्सिंग प्रोसेसर हैं उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर आपको जॉब मिल जाएगी जस्ट पास आउट होने के बाद। दूसरा आता है आप स्टाफ नर्स। आप किसी भी रेपुटेड हॉस्पिटल पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। और कहाँ है स्कोप है बीएससी नर्सिंग करने के बाद? बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी रेपुटेड साइकेट्रिक हॉस्पिटल पे एज ए साइकेट्रिक नर्स या साइकेट्रिक काउंसलर भी आप जॉब कर सकते हो। आपको
और चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज है बीएससी नर्सिंग करने का, वो है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना जा सकता है। इस पर मैं बहुत डिटेल्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, यदि आप कमेंट्स करके बताएं कि हमको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग के करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कैसे बनते हैं, इस पर जरूर एक वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगा मैं। उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि जब भी ये वीडियो डलेगी तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब बात आती है सैलरी की। तो दोस्तों, जब आप 4 साल बीएससी नर्सिंग करके निकल जाते हो तो किसी भी रेपुटेड हॉस्पिटल पे या नर्सिंग कॉलेजेस पे आपको मिनिमम 15 से 25 हज़ार तक की आपको सैलरी मिल जाती है। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर पे यदि वर्क करते हो, तो वहाँ पे मिनिमम 45 से 65 तक की सैलरी आपको मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।